हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले बेसिकली हम एनसीईआरटी पढ़े कैसे। हम सब लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए, लेकिन हम एनसीईआरटी को पढ़े कैसे? आखिर उसमें तो बहुत ही मतलब लैंग्वेज में बहुत टफ लिखी रहती है। आखिर उसमें पढ़े कैसे और उसके समझने की कोशिश कैसे करें? क्योंकि हम अकेले अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे लाइन बाय लाइन तो उसमें बहुत ही टफ टफ लैंग्वेज लिखी रहती है। उस लैंग्वेज में समझ नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती लैंग्वेज की। चलो हम इस वीडियो में बात बेसिकली इसी टॉपिक पर करने वाले हैं कि हम आखिर एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जब तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना है तो सबसे पहले तुम मान लो तुम साइंस पढ़ रहे हो। साइंस जब भी पढ़ो तुम एनसीईआरटी को पहले एक बार लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर लो, पूरे चैप्टर को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लो। तुम्हें समझ में आया या ना आया, लेकिन तुम पढ़ लो एक बार पूरे चैप्टर को। तो जब पढ़ लोगे उसके बाद तुम जब वापस उस लाइन को जब पढ़ोगे उसके साइड में तुम इमेज जो बनी रहती है उसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा। उसको जो भी लाइन तुम्हें लग रही है कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मत देखो कोई और क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है। पहले तुम खुद देखो कि तुम्हें क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम अंडरलाइन करो। जब जब तुम अंडरलाइन करते हो पढ़ोगे मेन मेन टॉपिक को, तो पहली बार जब रीडिंग करोगे तो तुम देखना, तुम रीडिंग करके उठोगे तुम्हें देखिए तुम्हारी बुक में जो बहुत सारी जगह अंडरलाइन तुम्हें दिखेगा, यहाँ भी अंडरलाइन, यहाँ भी अंडरलाइन, यहाँ भी अंडरलाइन। लेकिन जब तुम दोबारा से पढ़ने लगोगे, मतलब थर्ड टाइम जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हारी जो अंडरलाइनिंग है उसे तुम इरेज से मिटा के जब तुम वापस थर्ड टाइम पढ़ोगे तुम्हारी जो अंडरलाइन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है। तो जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तीसरी बार जब तुम रीडिंग करोगे तो तुम देखोगे तुम ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा तुम क्या क्या पढ़ रहे हो और क्या क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जब भी तुम रीडिंग करो जो साइड में एनसीईआरटी की एक्टिविटी दी रखी रहती है, बॉक्स में जो लिखा रहता है, तुम्हारे केस दिए रहते हैं, इमेज जो रखा है उसे भी ध्यान से देख के पढ़ो। अगर तुम एसएसटी पढ़ो तो तुम्हें इमेज को भी ध्यान से देख के पढ़ना पड़ेगा। इमेज के नीचे जो डेट लिखी रहती है, टाइम लिखा रहता है, यहाँ तक कि इमेज किसने बनाया वो लिखा रहता है, वो सब तुम्हें बेसिकली पढ़ते हुए चलना है। क्योंकि एग्जाम में इस समय वो सब आते हैं। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में बेसिकली अगर नहीं भी आए लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं वो। तो देखो अगर तुम्हें एनसीईआरटी बेसिकली बहुत डिटेल पढ़नी है तो तुम पहले एक बार तुम नॉर्मली पढ़ लो एनसीईआरटी को, उसके बाद एक बार गो थ्रू पूरे इमेज से कर लो। उसके बाद तुम लाइन बाय लाइन तुम इंपॉर्टेंट टिक करते रहो कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जब आस्ते आस्ते लाइन कम होने लगी तुम्हें ऑटोमेटिक पूरा चैप्टर तुम्हारे एकदम टिप पे होगा कि तुम जब से पूछेगा तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक जब तुम 3 बार उस चैप्टर को पढ़ चुके हो खुद से। तो पहला तो ट्रिक तुम्हारा ये होगा नॉर्मली तुम रीडिंग करो। दूसरा ट्रिक तुम्हारा क्या होगा, तुम एक रेफरेंस बुक ले लो जिस बुक से तुम्हारे उस जो भी एनसीईआरटी दिया है वो डिटेल में तुम्हें लिखा और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा। तुम्हारी सबसे पहले मैं एक बुक 2-3 बुक तुम्हें नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तुम ले सकते हो एशान, ले सकते हो, बेस्ट बुक होती है क्लास 10 के लिए, उसको तुम ले सकते हो। ओसवाल भी बेस्ट बुक होती है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया रहता है एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल। और तीसरी बुक हुई तुम्हारी अरिहंत। अरिहंत भी बहुत अच्छी बुक होती है, उसमें भी डिटेल लिखा रहता है और तुम्हारी बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो आई होप तुम्हें ये सारे दोनों टॉपिक अच्छी लगी हो। अगर तुम्हें तीसरे टॉपिक के बारे में जानना है, अब अगर तुम्हें ये दोनों नहीं पसंद आ रहा है, भाई मुझे बुक भी नहीं चाहिए और तुम क्या बोलते लाइन बाय लाइन रीडिंग में नहीं करना चाहते, तो तुम एक बार अपने फोन में सर्च करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो तुम्हें लाइन में अंडरलाइन के तुम्हारे गूगल पे मिल जाएंगे कि हाँ ये लाइन अंडरलाइन है, तुम वो लाइन को अंडरलाइन कर लो। और एक बार चैप्टर को तब पर भी तुम एक बार चैप्टर को रफली रीडिंग करना, उसके बाद तब जाके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना। क्यों? क्योंकि रफली रीडिंग जब तक तुम नहीं करोगे तुम्हारे बेस स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर तुम्हारे बेस स्ट्रांग ही नहीं होंगे तो तुम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ ही नहीं पाओगे। भले तुम उनको जान जाओ लेकिन उनको समझ नहीं पाओगे। और तुम्हें समझना है तुम्हें एक बार अपने बेस को स्ट्रांग करने के लिए पूरी इस चैप्टर की रफ रीडिंग करनी पड़ेगी। और तुम अगर रफ रीडिंग करते हो तुम्हारी वो रीडिंग बहुत काम आती है। अगर तुम एसएसटी के एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तुम्हारे जो एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली मिड ऑफ द चैप्टर से उठा लिए जाते हैं। मिड ऑफ चैप्टर की एक लाइन होती है, पूरे चैप्टर में एक मिड की जो लाइन होती है उसे उठा लेते हैं और उससे क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे तुम्हारे। तो अगर तुम्हें वो गलती तुम सोचते हो कि हाँ मुझे एग्जाम टाइम में अगर अच्छा करना है तो जरूर से जरूर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग रफली, भले तुम रफली करो लेकिन कर लेना। एनसीईआरटी की रीडिंग में तुम्हें थोड़ी भी टफ होगा, पहली बार तुम्हें टफ लगेगा, दूसरी बार तुम्हारा क्या होगा आस्ते से तुम्हारे उस पर पकड़ बन जाएगी चैप्टर पर। अगर तुम एक ही चैप्टर को 2 से 3 बार 3 से 4 बार रीडिंग कर रहे हो, मान लो अगर तुमने एक हफ्ते में उस चैप्टर की कम से कम तुमने 2 से 3 बार रीडिंग की तो तुम्हारे उस चैप्टर को ना तुम्हारे पूरे टिप पे आने लगेगा आस्ते आस्ते। यहाँ पूरी लाइन बाय लाइन तुम्हारे टिप पे आ जाएगा और एक चीज़ में क्रिटिकली समझ में आने लगेगा। और खास बात तुम जब भी कोई डायग्राम देखोगे तुम्हारे अधिकतर साइंस में जो डायग्राम दे रहते हैं उसको भी एक बार याद करते हुए चलना। क्योंकि देखो रीडिंग तुम्हारे चैप्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो तुम्हारे साइंस होते हैं उस सब चैप्टर में तुम्हारे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और डायग्राम में जो लिखा है साइड में हर एक लेवलिंग, वो लेवलिंग में तुम्हें पढ़ते चलना और एक बार अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते हुए चलना।
और सबसे बेस्ट ट्रिक होती है तुम्हारी रीडिंग करने की। तुम बैठ के रीडिंग कर रहे हो तो वेल एंड गुड, तुम्हारी आदत है बैठ के रीडिंग करने की तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर तुम्हें रीडिंग करने की इतनी आदत नहीं है और तुम्हें उसको मतलब डेवलप करना है रीडिंग करने की आदत को, तुम जब भी पढ़ो तो एक बार चलते चलते पढ़ के देखो। पेन अपने हाथ में, पेंसिल या फिर पेन जो जिससे तुम करते हो, एक बार उसको उठा लेना और अपनी बुक का हाथ में लेके और उसमें तुम चलते चलते जब पढ़ोगे ना तो तुम्हारे जो माइंड होता है ना वो डाइवर्ट तुम्हारा नहीं होगा, तुम एक बार फ्लो में आ जाओगे, तुम्हारी फ्लो बन जाएगी उस पर रीडिंग करते हुए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी पहले रीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब मैंने रीडिंग इसको स्टार्ट करी तो मेरी टीचर ने बताया था कि तुम एक बार तुम चल चल के पढ़ो। जब तुम चल चल के पढ़ते हो ना, तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आ जाता है और वो तुम्हारी जितनी भी तुम अपने मुंह से प्रोनाउंस करते हो वो सारी तुम्हारे ब्रेन में स्टोर होने लगती है। तुम्हारे ब्रेन उसके ऊपर वर्क करता है, वर्क करते हुए उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बनाता है और तुम्हारी एज अ मेमोरी में सेट हो जाता है कि हाँ मैं चल इसमें, तुम जब भी याद करो तुम्हें ये याद है कि हाँ मैं इसमें चल रहा था, इसमें ऐसा हो रहा था, इसमें मैं ये पढ़ा, ये मुझे याद हो, तो इसमें तुम्हें याद होने लगे। और अगर तुम्हें बैठ के पढ़ने की आदत है तो तुम वेल एंड गुड, तुम बैठ के पढ़ो क्योंकि तुम्हें बैठ के पढ़ने की पहले से आदत है। ये तुम तभी ट्राई करना जब तुम्हें पहले से तुम्हें आदत ना हो बैठ के पढ़ने की। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो तुम इसे लाइक करो और शेयर करो ताकि और लोगों के पास पहुंच पाए, क्योंकि उनकी भी रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अपने दोस्तों के पास शेयर करो और उनकी प्रॉब्लम्स को अगर तुम्हें चाहो तो तुम उनके पास शेयर करके इस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अधिकतर स्टूडेंट में होती है क्लास में कि मैं रीडिंग कैसे करूँ। कि अभी तक तो मेरे पास कुछ स्कूल में एनसीईआरटी चल रही थी, कुछ स्कूल में एनसीईआरटी नहीं, अलग अलग बुक चल रही थी। तो अब एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बेसिकली उसमें रीडिंग करनी पड़ेगी। तो रीडिंग कैसे करें? तो अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसे साइंस से रिलेटेड और तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो साथ में और खेलते रहो, कूदते रहो, हंसते रहो।